नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से बलरामपुर के जरिए पूर्वोत्तर के यानी कि पूर्वांचल के 9 जिलों को सौगात मिल रही है। तस्वीरें जो सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करते हुए शॉल, जो एक आप जानते हैं कि एक तरीका होता है सम्मान करने का, तो शॉल उन्हें उड़ाते हुए और एक ये स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए, और एक महत्वाकांक्षी परियोजना 1978 से जिसके बारे में सिर्फ बातें होती रही। 318 किलोमीटर लंबी इस परियोजना, अगर हम नहर का जिक्र करें, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, 6227 गांव इससे लाभान्वित होंगे, यानी कि जिन्हें फायदा होगा। 922 कैनाल का निर्माण, 30 लाख किसानों को फायदा होगा, ये सरकार का कहना है। और प्रधानमंत्री हमेशा, आप जानते हैं उनका जो एक तरीका है, वो सबसे पहले मॉडल देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब मॉडल देखा वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने स्वागत किया वो तस्वीर भी। गोंडा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ये वो ज़िले हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं जो लाभान्वित होंगे। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर, जिसे ये सौगात मिली है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण इस योजना को माना जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से जो है इसका इंतज़ार था, और आखिरकार अब ये सौगात जो है मिली है लोगों को। हालांकि विपक्ष जो है इस पर ज़रूर सवाल उठा रहा है। ज़रूर आपने देखा, अखिलेश यादव ये कहते नजर आते हैं कि हमारी कोशिश थी, और हमारी कोशिश, हमारे जो प्रयास थे, हमने जो काम किया उसको बीजेपी आगे बढ़ा रही है। तो 2 महीने में 5वीं बार प्रधानमंत्री पूर्वांचल की धरती पर आए हैं, ये भी याद रखना होगा। और जो सौगात मिल रही है, हसुआ डोल गांव की हम बात करेंगे, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, मुकुट बिहारी वर्मा जी, बलदेव ओलख जी, श्री पलटूम राम जी, माननीय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी, माननीय सांसद अक्षयवर लाल गौड़ जी, सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, भारी संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उपस्थित भाइयों बहनों, आदिशक्ति मां पाटेश्वरी के इस पावन भूमि पर दुनिया के अंदर शांति, मैत्री और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की इस पावन धरा पर पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि और सदैव नानाजी देशमुख की इस कर्मभूमि पर दुनिया के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आप सभी जनता जनार्दन की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था। उपेक्षा का कारण
यहां की गरीबी, यहां का पिछड़ापन और इस क्षेत्र में लोगों के मन में राष्ट्रीयता का भाव तो था, लेकिन विकास के प्रति जो जज्बा होना चाहिए था, उस जज्बे को पंख नहीं मिल पा रहे थे। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद के उन सभी सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज उसका साकार रूप देखते हुए मिल रहा है। मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इस क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी के साथ ही अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मात्र 4 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में 31 वर्ष पहले बंद हो चुके खाद कारखाने का उद्घाटन किया है। पहले की तुलना में 4 गुना बड़ी क्षमता के इस खाद कारखाने को उद्घाटन करने के साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवीपाटन कमिश्नरी के लोगों को कभी दिल्ली जाने का अवसर अगर प्राप्त हुआ होगा तो देश का सबसे बड़े हॉस्पिटल के रूप में एम्स की चर्चा कभी उन्होंने सुनी होगी, लेकिन आज एम्स गोरखपुर में आ गया है। बीमारी तो यहां पर दिमागी बुखार रहा हो, चाहे वह मलेरिया हो, कालाजार है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये आम बीमारी थी। इसका उपचार नहीं होता था, बल्कि अज्ञात बीमारी मान करके लोगों को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर, हर प्रकार की इस प्रकार की बीमारियों की जांच का केंद्र बना दिया है और उसका भी लोकार्पण किया है। 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण 7 तारीख को किया है। इससे पहले 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन सिद्धार्थनगर से किया था। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को दिया। और आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण